हीटर बंद नहीं करती है। कितनी बार समझाया बहू को कि हीटर बंद कर दो, कोई खतरनाक हादसा ना हो जाए घर में। इस तरह से हीटर चलते हुए कई घर तबाही की ओर चले गए हैं। इस समझेगी कब? पापा, तुम यहाँ इतनी रात में? बेटी, ये हीटर क्यों चला रखा है? मैंने कहा था ना बंद कर दिया करो। हीटर? हीटर क्यों क्यों बंद करें? देखो पापा, रात बहुत हो गई, आप जाके सो जाइए। क्या आप रात में ताका झाकी करते रहते हैं? जाइए ना। और इसे क्यों बंद करें? इसी से तो गर्माई है पूरे रूम में। तुम्हें क्या, हम ठंड में मर जाएं? आगे तेरी मर्जी है। वैसे हीटर बंद कर देती ना तो तुम्हारी जान की सुरक्षा हो जाती। अगर नहीं मानना है तो ठीक है। देखो, अब तुम जाओ, हमें सोने दो। चार बज रहे हैं और हीटर भी चालू है। आज हीटर भी बंद नहीं किया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कौन संभालेगा? अरे बहू, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था और आज भी हीटर बंद नहीं किया तुमने। पापा जी, आप चाहते क्या हो? हमें चैन से सोने दोगे या नहीं? जब से आए हो हमें परेशान करे जा रहे हो। आप हीटर को लेके इतने पीछे क्यों पड़ गए हो हमारे? अरे बहू, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। कल रात ही हमारे शहर में ये हादसा गुजरा है जिसमें हीटर की वजह से सबकी मौत हो गई है। मैं नहीं चाहता कि ये हादसा हमारे घर में हो, इसीलिए बार बार आके हीटर बंद करने की बातें करता हूँ। अब तुम्हें बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता। देखो, ऐसा करो, आप जाइए। ठीक ठीक। परेशान करके रख दिया है इन्होंने। आने तो, आज सुबह में ही मैं उनसे बात करूंगी। इन्हें सुकून के लिए रखा था, लेकिन ये तो परेशान कर रहे हैं हमें। तुम्हें कुछ पता भी है या इसी में बिजी रहते हो? क्या हुआ? कैसा गुस्सा कर रही हो आज सुबह सुबह? देखो, हम ना तुम्हारे पापा जी से परेशान हो गए हैं। क्या पापा जी से परेशान हो गए? सब खैरियत तो है? कहाँ खैरियत, वो हमें परेशान करते हैं। अब मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। तुम्हें पता है, जब हम सो रहे थे तो रात में वो चुपके से हमें देख रहे थे। अब तुम्हें क्या बताएं, सोते समय हम कैसे सो रहे हैं और वो हमें देखते हैं। मुझे तो उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। पागल हो गई हो? पापा हैं वो मेरे। तुम्हारे पापा हैं तो उन्हें समझाओ, वो हमारे रूम में ताका झाकी क्यों करते हैं? देखो, अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, या फिर उन्हें घर भेज दो अपने गांव। और रात तो 4 बजे ही आ गए थे वो। बहुत अच्छा हुआ मैं जाग रही थी, वरना क्या करती वो, क्या सोच के आए थे? 4 बजे? हाँ, तुम्हारे रूम में? ये पापा को क्या हो गया है? ऐसी तो कभी उन्होंने हरकत नहीं की। कुछ तो बोला होगा। पता नहीं, बस ताका झाकी करते रहते हैं। देखो, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है चलो उनसे। एक काम करो, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मैं बात करता हूँ पापा से शाम को। ठीक है, करना जरूर, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पापा को घर नहीं छोड़ सकता। क्यों? किसके साथ रहेंगे? और भी तो 4 भाई हैं तुम्हारे, उनके साथ रहेंगे। तुमने क्या ठेका ले रखा है? कैसी बात कर रही हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? तुम जानती हो जो मेरे बाकी जो भाई हैं गांव में बेचारे मजदूर हैं, कैसे कैसे गुजारा हो जाएगा उनका? और वैसे भी मुझे पापा की जरूरत है। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है।
कुछ नहीं होगा, तुम भी यहीं रहोगी और मेरे पापा भी। अब एक वर्ड मत बोलो, तुम चले जाओ, मैं पापा से शाम को बात कर लूंगा। आज के बाद वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे। ठीक है। और सुनो, मेरे बाप ने समझाया है और मेरे दादा ने मुझे, माँ बाप कभी किसी के गलत नहीं सोचते। हो सकता है वो तुम्हें डांटते हो या कुछ बोलते हो तो उसमें भलाई हो। अच्छा चलो तुम जाओ, तुम अभी बात करने के मूड में नहीं हो, मैं तुमसे शाम को बात करूंगा। जाओ और ख्याल रखना अपना। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ बताओ पापा, क्या बात है? बात दरअसल ये है कि जब से मैं देख रहा हूँ ठंड का मौसम चल रहा है, हर रोज रात को हीटर लगा के बच्चे और तेरी वाइफ और तेरी साली सो रहे हैं। और हो ना हो ऐसे मैंने आम हादसे होते हुए देखे, पेपरों में पढ़ रहा हूँ कि रात को हीटर लगाया और पूरा परिवार का परिवार सोया का सोया रह गया, खत्म हो गया, फना हो गया। पापा बस, मैं सब कुछ समझ गया। वो हीटर चला के सोती हैं। हीटर चलाना तो आम बात है, उससे कोई नुकसान नहीं है। मैंने उसमें 5,000 रुपये खर्च किए इसीलिए कि पूरा परिवार सुकून में सो। और तुम, वो मुझसे बता रही थी कि तुम रात के 4-4 बजे जाके कमरे में झांकते हो। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो उम्र की। बेटा मैं उस कमरे में इसलिए झांकता हूँ कि कोई हादसा ना हो जाए। बस, अब इससे आगे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जो हो हम देख लेंगे। और हाँ, तुम 2 दिन के लिए जाने वाले थे, पहले वो अपना काम निपटा के आओ। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। और जो है वो करने दो, सब समझदार है, कोई बेवकूफ नहीं है। खाम के ज्ञान बांटते हैं। जब कुछ सुनने को तैयार नहीं है तो बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? पापा, उन तीनों की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में एडमिट है वो, और वेंटिलेटर पे, आईसीयू में भर्ती कर दिया डॉक्टर ने, और बोला है 6 लाख रुपए की जरूरत है, वरना वो तीनों मर जाएंगे। तू चिंता मत कर। पापा 6 लाख रुपए कहाँ से लाऊं मैं? बेटा मैं किस दिन काम आऊंगा? मेरे प्रोविडेंट फंड के पैसे पड़े हुए हैं 10 लाख रुपया बैंक में, मैं उससे निकाल के लाता हूँ और सारा बिल पे कर दूंगा। बस तुम अपने बच्चों की, बीवी की और साली की जान बचा ले। सच में पापा 6 बेटा, लाख रुपए दोगे तुम? मैं बेटा तेरा बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मैं तेरी मदद करूंगा। वो ठीक है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, उन लोगों को हीटर में सोने दिया, लेकिन आज जान उनकी खतरे में है। आज मैं नहीं काम आऊंगा तो कौन काम आएगा? ठीक है पापा, शायद मैंने तुम्हारी बात मानी होती या उन बच्चों ने तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। चलो मुझे लेके चलो हॉस्पिटल अभी। चलो चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हो गए। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा यही था कि ठंड का मौसम है, रात में हीटर चलाकर सो जाते हैं, आए दिन अखबार में ऐसी खबरें छपती हैं, पूरा पूरा परिवार सोता रह जाता है और पता ही नहीं चलता। तो हमने सोचा इसी आधार पर एक वीडियो बनाई जाए और मैसेज पब्लिक को दिया जाए, इसीलिए हमने सोचा और हमने ये वीडियो बना दी। जो इस परिवार के साथ हुआ कल तुम्हारे परिवार के साथ ना हो, इसलिए सेफ्टी बरतें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।